हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को निकाल सकते हैं। ये योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, इसको समझ लीजिए, हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, डेरिवेशन है योग की सीमा के रूप में निकालने का, या इसको आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप आइए देखिए, हम क्वेश्चन एक हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ a to b x dx। ठीक है, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली नहीं करना है कि x² 2 और उसके बाद लिमिट सिमिट लगा दो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमें इसको दूसरे मेथड से करना है। मेथड क्या है वो देखिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स क्या है हमारा। एफ एक्स क्या है, एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, और b माइनस ए मतलब जो लिमिट आपको दी गई है उसका डिफरेंस क्या है, तो वो हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, हम उसको एन एच मानेंगे हमेशा। मतलब b माइनस ए का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एन एच। हम एन एच निकालते हैं। अब यहीं पर आप जान लीजिए एन एच क्या होता है। देखिए, योग की सीमा मतलब लिमिट लेना है, लिमिट के साथ साथ आपको इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट में आपने हमेशा एक एच इस्तेमाल किया था, वही एच है। ये एच क्या होता था, वो छोटे से छोटा, छोटे एच बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा कि बट टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम एच जीरो की ओर प्रवृत्त है, मतलब जीरो की ओर जा रहा है। इतना जीरो है कि आप बस जीरो कह ही सकते हैं। ठीक है, तो वो है एच, मतलब एच बहुत 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 छोटा एक मान है, जो लगभग आप जीरो कह सकते हैं कि जहाँ जीरो है। ठीक है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच हो गया आपका। ये हर जगह आपको एन एच निकालना है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ हमें एन एच निकालना है, और एन एच क्या होगा, b माइनस ए मतलब उनकी लिमिट जो दी होगी उसका अंतर। इसके बाद देखिए, अब एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले ए रखना है। ठीक है, ए रखोगे तुम, भाई पहली लिमिट क्या है, ए है ना, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए से ही तो होगी। तो एफ़ ए बराबर ए रखोगे, ये हमने यहाँ पर रखा है, एफ़ ए बराबर ए। फिर अब क्या करेंगे, उससे थोड़ा आगे बढ़े, मतलब क्या जोड़ेंगे, एच जोड़ेंगे, बहुत छोटा। तो ये देखिए एफ़ ए प्लस एच, तो क्या आया, ए प्लस एच। इसी में रखना है आपको बार बार। भाई एक्स की जगह पर क्या रखा तुमने, एफ़ ए प्लस एच निकाल रहे हो ना, तो एक्स की जगह पर ए प्लस एच हो जाएगा। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू ए प्लस एच। अब फिर देखिए ए प्लस, और उसके आगे ए प्लस एच से आगे बढ़िए, तो ए प्लस 2h। तो ये देखिए, इसमें ए प्लस 2h रखोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2h। ऐसे ही रखते रखते आपको आखिरी nवें पद पर आना है, nवां। तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो आप देख रहे हैं कि n माइनस 1 क्यों किया गया है, ये h के पास जो है ये n माइनस 1 क्यों किया गया है, तो इसका भी रीज़न है आपके पास। देखिए, आप पहले पद में क्या आया था, सिर्फ ए ही आया है ना, एच तो आया नहीं है। एच तो आया है ये एफ ए प्लस एच दूसरे वाले पद में। ठीक, मतलब एच की स्टार्टिंग दूसरे से हुई है, तो एनवें पद में एच का गुणांक क्या होगा, एन माइनस 1 ही तो होगा भाई, एक कम होगा। देखिए, जैसे पहले में एच नहीं है, दूसरे में क्या एच है, एक एच, तीसरे में कितना एच है, 2h है, तो एनवे में कितना एच होगा, एक कम, एन माइनस 1h होगा। तो ये हो गया आपका, या इसको हमने इस तरीके से बना लिया, ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक, ये आपका n1 निकल आया। अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 a to b x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, सबका मान निकालें, अब यहाँ पर रख दे रहे हैं। यही आपका कह लीजिए कि हर क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला है। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ आपकी यूज होती हैं, एक ये फार्मूला यूज होता है और दूसरा वो NH का मान। ठीक है, तो आप ये अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, फार्मूला है, फिर a पहला पद, फिर a प्लस एच दूसरा पद, a प्लस 2h तीसरा पद, a प्लस 3h चौथा, और ये nवां। मतलब ऐसे ही कितना लिखेंगे तो हम h तक लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने,
ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, पूरा ओपन कर दोगे तो ए देखिए एन पदों में, हर पद में है ना, एनो पद में है, ए सब में ए है, तो ए को कितनी बार जोड़ना है, एन बार, तो कितना आएगा, एन ए आएगा आपका। ठीक है, ए को एन बार जोड़ोगे तो एन ए आएगा। फिर देखिए पहले में एच तो है नहीं, दूसरे पद में एच है, तो एच कितने पदों में है, n-1 पदों तक है, तो एच देखिए कॉमन ले लिया और 1 + 2 + 3 + n-1 तक, ये हमारा हो गया। ये हमने समांतर श्रेणी में बहुत किया है, याद होगा आपको। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश, ए प्लस n-1d, उन्हें यह एन पदों का वही चीज़ है ये। अब लिमिट h टेंस टू 0, h का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, NHA। ठीक है, NHA प्लस h का मल्टीप्लाई होगा h², इसका योग निकालोगे समांतर श्रेणी से तो कितना आएगा, n-1/2। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब आ जाइए और सॉल्व करिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, NHA प्लस, ये देखिए h² था ना, तो एक h का गुणा n से हुआ और एक h का गुणा ब्रैकेट के अंदर हुआ। ठीक है, क्योंकि गुणा हर पद में नहीं होता कि ब्रैकेट एक बार गुणा कर दिया सब में हो जाएगा। गुणा जैसे h² है तो h का गुणा एक h में, देखो कॉमन ले लो तो फिर से h² मिल जाएगा, नहीं इस तरीके से समझो, तो इस तरीके से होता है। अगर एक h है और बाकी के नंबर्स गुणे में, तो किसी एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 2h, h² है ना, तो 2h है तो एक n से होगा, एक n-1 से हो गया। ये वाला देखिए, अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ये जो ये वाला स्टेप है, इसमें से h कॉमन लोगे तो वही ऊपर वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए उसके नीचे, अब हमने क्या किया है, NH की वैल्यू रख दी ऊपर। देखिए आपने NH की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, B-A। ठीक है, तो ये हो गया आपका। 2 कहाँ से आया, देखिए हमने डायरेक्टली हर बराबर कर लिया है, तो 2NHA होता ना, तो 2B-A इंटू ए प्लस NH की वैल्यू B-A और ब्रैकेट में NH-H था, तो क्या हो गया, B-A-0। लिमिट लगा दी है, मतलब जहाँ हमको h मिलेगा वहाँ हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे NH में काहे नहीं जी h 0 रखा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कोई दूसरी वैल्यू है तो हम वो रखते हैं, या अगर हम चाहते जैसे 2 स्टेप बनाते, एक स्टेप पहले NH का मान रखते बाद में फिर h का मान रखते, तो बहुत बड़ा हो जाता है, उससे दिक्कत होती थोड़ा सा। तो हमने 2 स्टेप लीजिए एक साथ में कर दिया। NH की वैल्यू हमारे पास B-A थी, वो हमने रख ली और h की वैल्यू 0 कर दी, और ये हमारा बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन है इसमें, तो इसको ओपन कर दीजिए, कट पीट होकर सीधा हमारा आ जाएगा B² - A²/2। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए फार्मूले का आपका डेरिवेशन था, लेकिन डेरिवेशन की तरह ही आपको इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से पहले इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद फिर से वीडियो देखिएगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा। और आपको ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में एक ना एक ज़रूर होते हैं। चलिए हम अब ये खत्म करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसी का हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3x² dx, हम इसी मेथड से इसको लगाएंगे। तो देखिए क्या किया, f(x) बराबर x², a बराबर क्या दिया गया है 2, b बराबर क्या दिया गया है 3, तो हमने देखिए NH निकाल लिया। B-A बराबर 3 - 2 बराबर 1 आ गया, ये हमारा हो गया NH। NH की वैल्यू कितनी आई, 1। अब आइए, अब a से स्टार्ट करते हैं हमेशा, मतलब 2 रखेंगे यहाँ पर। F2 = 2², F2 + H = 2 + H², F2 + 2H = 2 + 2H²। ठीक है, इसी में मान रखना, कहाँ मान रखना है ये सब हम, ये 2 प्लस है, 2 + 2H, 2 + 3H, ये सब कर रख कहाँ रहे हैं, ये इस जगह पर फंक्शन जो है उसी में तो रखोगे, यहीं पर रख रहे हैं। x का मान 2 रखा, फिर 2 में h जोड़ के रखा, फिर 2 में 2h जोड़ के रखा। ऐसे ही समझ लीजिए कि हमें 3 तक जाना है, लेकिन कितनी बार करना है ये हमें पता नहीं, तो हम n बार करके छोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया f, फिर 2 + n-1h, सेम वही प्रोसेस है भाई। जब h दूसरे पद से स्टार्ट हो रहा है तो nवें पद में n-1h ही तो आएगा। तो ये हो गया हमारा f2 + n-1h = 2 + n-1h का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x² था ना फंक्शन की वैल्यू, तो ये हो गया। अब इसको भी हम इसमें रख देते हैं। ये देखिए
हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, ये फार्मूला है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ प्लस ए एच एफ ए प्लस 2 एच एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अब इसी में आपको वैल्यू रख देनी है। देखिए हमने मान रख दिया, ये देखिए जहाँ ए बी था वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, सवाल एक्स स्क्वायर था ना, डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट में एफ ए की वैल्यू क्या थी 2 स्क्वायर 2 प्लस एच स्क्वायर, देख लीजिए क्या वैल्यू है ये 2 प्लस एच स्क्वायर, फिर एफ 2 प्लस ए प्लस 2 एच की वैल्यू 2 प्लस 2 एच मतलब 2 प्लस 2 एच का स्क्वायर, और ऐसे ही 2 प्लस 3 एच का होल स्क्वायर, और डैश 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 2 प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू को रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब 2 स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए चूँकि बहुत बड़ा होता जा रहा है तो हम ज़्यादा होल स्क्वायर का फार्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो 1-2 बार लगा लिया है। आप चाहेंगे तो 2 प्लस 3 एच का होल स्क्वायर में भी लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 एच, ठीक है, मतलब 12 एच आ जाएगा। तो इसको और लास्ट में ये 2 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 एच, ये बन गया हमारा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ सॉल्व करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्या हो गया ये एन इंटू 2 स्क्वायर, ये क्यों हो गया देखिए, पहले में 2 स्क्वायर है, दूसरे पद में भी 2 स्क्वायर है, तीसरे में भी 2 स्क्वायर है, इसका मतलब हर स्टेप में 2 स्क्वायर आएगा। एन के एनों पद में, सारे पदों में एन पद में भी 2 स्क्वायर आएगा, तो कितनी बार हो जाएगा एन इंटू 2 स्क्वायर कर दिया। अब आइए ये 2ab वाला जो पद होता है, तो देखिए दूसरे वाले, पहले वाले में तो 2ab है नहीं, यहाँ देखिए ये है 2 इंटू 2h मतलब 4h हो गया ना। फिर यहाँ देखिए ये 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2h मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8h, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 8h हो गया, मतलब ये 4h ये 8h, तो 4h हमने क्या किया कॉमन ले लिया। ऐसे ही जब 3 वाला निकालेंगे वहाँ तो 12 बचाएगा तो 3 आ जाएगा, और कॉमन लोगे तो 1 + 2 + 3 डैश डैश एन माइनस, जैसे यहाँ एन इस पद में देख लीजिए, एनवें पद में एन माइनस 1 एच स्क्वायर 2ab ये है आपका, ये वाला पद आपका 2ab है, तो 2 इंटू 2 एन माइनस 1 एच है ना, कितना हो गया 2 2 जा 4 एन माइनस 1 एच, तो कॉमन क्या लिया गया 4h लिया गया ना, 4h कॉमन हो गया और एन माइनस 1 यहाँ आकर बच गया, ठीक। और उसके बाद फिर अब बी स्क्वायर वाला पद बचा है एच स्क्वायर वाला, ये एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, ऐसे ही हर पद में एच स्क्वायर होगा। ये देखिए यहाँ भी एच स्क्वायर लास्ट में, तो एच स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 स्क्वायर, यहाँ मिलेगा दूसरे वाले में मिलेगा 2 स्क्वायर, तीसरे वाले में 3 स्क्वायर, ऐसे ही एनवें पद में एन माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे पद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं ना, पहले में तो बी स्क्वायर और 2ab तो है नहीं। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप और आगे बढ़िए, क्वेश्चंस नोट करके उसके बाद वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एन एच इंटू 2 स्क्वायर, क्या क्या हमने जो बाहर एच था, ये देखिए जो बाहर एच था ये वाला एच, ये वाला, उसका यहाँ पर क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एन एच इंटू 2 स्क्वायर, 4h स्क्वायर होगा, 4h था 4h स्क्वायर हो गया, h क्यूब हो गया। इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया, क्या किया मतलब पूरा पहले NH का फार्म बना लेंगे, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर NH की वैल्यू रख दी हमने, और बाकी में वही करेंगे। तो देखिए 4h स्क्वायर है ना, तो एक h का गुणा n से, एक h का गुणा ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही h क्यूब वाले में, इस वाले पद में आपके तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, एक h का गुणा n से, एक h का गुणा n माइनस 1 से, और एक h का गुणा 2n माइनस 1 से, तीनों h आपके कंप्लीट हो गए। ये देखिए बन गया, ये वाला पद आ गया आपका, गुणा उड़ा कर दिया तो ये बन गया। अब यहाँ पर हम NH की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए 1 इंटू 4 आ गया, लिमिट बेटा भट जब H की वैल्यू रख दोगे आप तो लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। तो 1 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4 NH की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 ब्रैकेट में देखिए NH की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस NH की वैल्यू 1 ब्रैकेट में NH की वैल्यू 1 माइनस 0, यहाँ पर 2NH मतलब 2 इंटू 1 माइनस 0/6, इसको सॉल्व कर दीजिए
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 × 4/2 प्लस 1 × 1 × 2/6। 4 पे ये पूरा हासाब कर दीजिए, 19/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो इसके और भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो प्रथम सिद्धांत के सवाल हुए या इस तरीके योग की सीमा वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपका समझिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सवाल ज़रूर लगाइएगा।